Hello students, welcome to our channel Pacific IAS. So in today's video, we are going to discuss about the syllabus, the strategy and the different kinds of sources which you have to refer for your General Studies Paper 2. तो General Studies Paper 2 के लिए आपका syllabus क्या है और कौन से sources आपको रेफ़र करने हैं और किस strategy से आपको इस पेपर के लिए प्रिपेयर होना चाहिए वो हमारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि हम लोग हमारे इस चैनल में आपका पूरा का पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। तो उसी जर्नी को आगे ले जाते हुए मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। वो इनिशिएटिव है कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 भी हम लोग साथ में ही पढ़ेंगे। पहले तो हम लोगों ने जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था। ओके, वी स्टार्टेड स्टडिंग हिस्ट्री। नाउ विल स्टडी पॉलिटी। ओके, पॉलिटी ऑफ जनरल स्टडीज़ पेपर 2। जी, मैं आपको एक बात क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल स्टडीज़ के पेपर्स, ये आपको 2027 एग्ज़ाम साइकिल के लिए है। ओके, आपके 2027 एग्ज़ाम साइकिल के लिए है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स 2026 एग्ज़ाम साइकिल में भी यूज़ करना चाहते हैं हमारा वीडियोस, तो वो आराम से देख सकते हैं। बट हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2027 यूपीएससी एग्ज़ाम साइकिल के लिए। इसीलिए मैंने ये प्लान किया है कि जो भी जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है वो दिसंबर एंड तक, ओके, बाय द एंड ऑफ December 31st आई विल कंप्लीट ऑल योर टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। ओके, यूपीएससी जनरल स्टडीज सिलेबस का जो भी टॉपिक है बाय द एंड ऑफ December मैक्सिमम विल ट्राई टू कंप्लीट इट। ओके, इंक्लूडिंग 1, 2, 3 एंड इवन एथिक्स पेपर। सो उसी गोल को रीच करने के लिए मैंने पॉलिटी के साथ हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी भी के लेक्चर्स भी शुरू करने का सोच लिया है। तो कल से हमारे पॉलिटी लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। आप प्लीज़ देखिए वो लेक्चर्स को और सीखिए। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग एक बार पॉलिटी का जो सिलेबस है उसे अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 2, व्हेन इट कम्स टू जनरल स्टडीज़ पेपर 2, so when it comes to general studies paper 2, what is written? See, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का जो सिलेबस है उसे भी हम लोग 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का जो सब्जेक्ट है उसे फिर अलग 3 नहीं 4 अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पॉलिटी, दूसरा है गवर्नेंस, तीसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस और चौथा है सोशल जस्टिस। मोस्टली स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स हैं वो जब भी जनरल स्टडीज़ पेपर 2 को के बारे में पढ़ते हैं और जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का प्रिपरेशन शुरू करते हैं, वो बस पॉलिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी you have governance, IR and social justice also. गवर्नेंस एंड IR एंड सोशल जस्टिस भी है, सिर्फ पॉलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ने से हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ओके, सिर्फ अगर आप लक्ष्मीकांत के ऊपर रिलाई होंगे तो मोस्टली आपका प्रीलिम्स पॉलिटी पार्ट जो प्रीलिम्स का है वो तो आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। बट जो मेंस के क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ पॉलिटी और लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने से आप लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सिलेबस भी देखेंगे, सोर्सेस भी देखेंगे, स्ट्रैटेजी क्या है वो भी देखेंगे और ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं वो भी हम लोग हमारे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ जनरल स्टडीज़ पेपर 2। सो व्हेन इट कम्स टू सिलेबस वी हैव फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज इट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure. Okay, this was the first part of the syllabus. Then we have functions and responsibilities of the union and the state government,
functions and responsibilities of the union and the state government, issues, challenges pertaining to federal structure, devolution of powers and finances to the up to the local levels and challenges therein. So इस पार्ट ऑफ सिलेबस ये बात करता है कि आपको यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, और इवन यू हैव टू स्टडी अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट and the distribution of powers and finances between them and the challenges therein. Okay, so whenever you are reading the syllabus, you have to read it in such a way that जब अगर आपको नींद में भी पूछे ना क्या है सिलेबस, तो आपको रट्टा मारे हुए रहना चाहिए दिमाग में. क्यों यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस आपको रट्टा मारना चाहिए? बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस प्लीज़ आप रट्टा मार के दिमाग में रखिए. रीज़न क्या है? क्योंकि जब भी आप एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और जब भी आप एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तब आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ओके, दिस पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज़ यूजफुल फॉर मी and I can use it in this part of syllabus. If you know the syllabus by heart, then you can easily identify important topics which are relevant for your syllabus. Because see, in today's world of information, okay, we have lots and lots of information available on YouTube and different platforms. प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट्स को ये जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्या पढ़ना है, स्टूडेंट्स को ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है. इसीलिए आपको सिलेबस इसी जगह पे आपको काम आएगा ताकि आप एलिमिनेट कर पाए और आपका टाइम भी बचे और आपका रिविजन भी इजीली हो जाए. ओके, दैट्स व्हाई सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज कीप इन माइंड एंड व्हेनेवर आई एम डिस्कसिंग समथिंग आई विल ऑलवेज रिलेट इट विद द सिलेबस. ओके, हम लोग सिलेबस से आगे नहीं जाएंगे, ना कि हम सिलेबस से कम पढ़ाएंगे. ओके, देन वी हैव separation of powers between various organs, dispute redressal mechanism and institution. So what is separation of powers between different organs? What are the different organs of the government? We have 3 different organs. What are those? Legislature, executive and the judiciary. So this topic of the syllabus, it is talking about the powers of different organizations. So you have to study about the legislative structure, the judicial structure and the executive structure, the separation of powers between them, checks and balances. तो आपने सुना होगा. अगर आप बिगिनर हो तो हम लोग डिस्कस करेंगे. आप प्लीज़ डरिए मत कि मैडम क्या बड़े बड़े शब्द यूज़ कर रही हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे. आप प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड. देन वी हैव कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ द अदर कंट्रीज. सी, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कंपेयर करते हुए दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपेशली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, यूएसए, फ्रांस, टू सम एक्सटेंट साउथ अफ्रीका और कनाडा, ये कंट्री से कंपेयर करते हुए यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चंस. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस कंट्रीज यूजुअली इस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करते हुए यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं. इसीलिए आपको ये एरिया भी थॉरली पढ़ाई करना है, ये एरिया को भी. नेक्स्ट वी हैव पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. देन वी हैव पार्लियामेंट, then we have parliament and state legislature, structure, functioning, conduct of business, powers and privileges and issues arising out of it. Here you have to read about the parliament and state legislature, the functions, the structure of parliament, the structure of state legislature, what kind of functions are they carrying out, what are the problems associated with the functioning of the parliament, वो सब इस टॉपिक में issues arising out of this इस पार्ट ऑफ द सिलेबस में कवर्ड रहेगा. देन वी हैव structure, organization and functioning of the executive and the judiciary, ministries and departments of the government, pressure groups. See, please दिमाग में रखिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ये पार्ट ऑफ द सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं और इससे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, 1 या 2 क्वेश्चन इस पार्ट ऑफ द सिलेबस से आते हैं. प्रेशर ग्रुप्स, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव्स, NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इससे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप थोड़ा भी
इस टॉपिक पे ध्यान दें और पढ़ाई कर लेना, तो आप ईजिली वो आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 का पहला क्वेश्चन इसी एरिया से आया था। देन वी हैव अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इट्स पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे कि यूपीएससी, देन वी हैव कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो भी हम हमारे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, फंक्शंस क्या है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उनका रोल क्या है, ये सब भी आपका सिलेबस का पार्ट है। देन वी हैव अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वी हैव सम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सच एज दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज एंड इवन क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ऐसे बॉडीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ये रहा आपका पॉलिटी का सिलेबस। ओके, पॉलिटी का सिलेबस ये है। हम लोग पॉलिटी का सिलेबस तक ही अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने अभी गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस ये हमने शुरू नहीं किया है, इसलिए हम लोग वो पार्ट ऑफ द सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे। जब भी हम गवर्नेंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे तब मैं आपको एलॉबरेटली गवर्नेंस का क्या सिलेबस है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में वो बताऊंगी। जब हम सोशल जस्टिस टॉपिक डिस्कस करेंगे तब मैं सोशल जस्टिस का सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगी। देन वी हैव इंटरनेशनल रिलेशंस। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिस्कस विथ यू द टॉपिक्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द syllabus. This was your overall syllabus regarding polity, and from tomorrow we are going to start our lectures. So be present and attend and watch all the lectures. Okay, please आप पूरे lectures देखिए, और जब भी आप एक नया lecture देखते हैं तो हमने टॉपिक तो अब डिस्कस कर लिया है। क्या टॉपिक डिस्कस किया है? सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जो भी पॉलिटी का सिलेबस है। हम लोग पॉलिटी के लिए अब सोर्सेज देखते हैं। तो पॉलिटी के लिए एक बहुत ही फेमस सोर्स है लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी। आपके पॉलिटी स्पेशली आपके प्रीलिम्स पेपर के लिए ये आपको बहुत ही यूज़ रहेगा, इसलिए एम लक्ष्मीकांत आपको बेसिकली पढ़नी ही चाहिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। पर आप मेंस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं ना, इसीलिए अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू रीड D.D. Basu's book, and then for polity, see I am talking about only polity. ये जो मैं बुक लिस्ट दे रही हूँ वो सिर्फ जनरल स्टडीज पेपर 2 के सिर्फ पॉलिटी पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए। ओके, इट इज़ नॉट फॉर होल जनरल स्टडीज पेपर 2। ये जो भी बुक लिस्ट है इट इज़ ओनली फॉर पॉलिटी के लिए मैं बुक लिस्ट दे रही हूँ। तो लक्ष्मीकांत की बुक एक है न्यूज़पेपर्स, जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और सम इम्पॉर्टेंट हाई कोर्ट जजमेंट्स ऑल्सो, जजमेंट्स देखनी है, और PIB प्रीलिम्स के लिए, और एग्जाम्पल्स देने के लिए आपके मेंस एग्जाम में आपको PIB भी बहुत यूज़ रहेगा इस वेबसाइट का। आपको जजमेंट्स भी पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, रीसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स भी आपको रेफर करनी है, ताकि आपके मेंस एग्जामिनेशन में जब भी आप लिखेंगे तो ये जजमेंट्स आप कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर्स भी पढ़ाई करनी है। ओके, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको एक फ़ायदा मिलेगा, आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी। ओके, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बात कर सकेंगे, और इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो भी आप करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं जो, वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़पेपर मतलब क्वेश्चंस हमने देखे हैं कि जो भी जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली करंट अफेयर्स लिंक्ड टू बेसिक्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, यूजुअली पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको बेसिक्स भी, उसमें बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज आप किधर से लेंगे? लक्ष्मीकांत बुक और बेसिक जो भी सोर्सेस है उससे आप लोग बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। और आपको सेकेंड ARC रिपोर्ट्स भी पढ़नी है। ये सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस है। इसके अलावा आप हमारे लेक्चर्स भी प्लीज़ देखिए, क्योंकि हमारे लेक्चर्स में हम लोग ये सब
भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ें जो भी इधर है, जो भी मैंने सोर्सेस आपको प्रोवाइड किए हैं, उस सभी सोर्सेस को रेफ़र करने के बाद ही हम लोग ये लेक्चर बनाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू कैन रेफ़र टू आवर लेक्चर्स, ओके। You, I'll not say you can, you should refer to our lectures, okay. You should refer to our lectures, then read this book. इसके अलावा, okay, apart from this, these are advanced books. Apart from that, you have to read two important NCERT. One is Indian Constitution at Work. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये एक NCERT है। और दूसरा है पॉलिटिकल थ्योरी। ये भी, इससे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी आए हैं और ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यूज़ होगा। ये बुक आपको आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने में यूज़ करेगा, हेल्प करेगा। और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, दिस इज़ अ very good NCERT, or it is a very good basic source for you to refer before Lakshmikant, okay. Before reading Lakshmikant, you can read this Indian Constitution at Work, political theory, then go to Lakshmikant, okay. उसके बाद आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने के बाद आप DD बसु की बुक, और उसके बाद आप न्यूज़पेपर्स को उससे लिंक करके आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। प्लीज़, जो भी हम लोग सोर्सेस दे रहे हैं वो आपको मिनिमम 4 बार पढ़ने ही है, ओके। बिफोर मेकिंग नोट्स यू हैव टू रीड ऑल दिस सोर्सेस फॉर मिनिमम 4 टाइम्स। 4 बार आपको ये सोर्सेस पढ़नी है और उसके बाद 5वीं बार आपको उसका नोट्स बनाना है, ओके। नोट्स बना के जो भी आपको न्यूज़ में, और आपने कुछ आर्टिकल पढ़ लिया, कुछ मैगजीन्स पढ़ लिए, उसके आपको जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आप अपने नोट्स में अटैच करते जाइए, ओके। ओके, डन। सो दिस वॉज इट गाइज। हम लोग एक बार अपना 2025 का जो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का पेपर देख लेते हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ओके। वो हम लोग देखते हैं एक बार। तो ये रहा हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर 2, ओके। पहला क्वेश्चन, तो पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? इट वाज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ओके। सिलेबस, पार्ट ऑफ सिलेबस। सी, बहुत स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ओके पेपर बहुत टफ आया था, यूपीएससी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछ रहा है। प्लीज़ आप एक चीज़ दिमाग में फिट कर लीजिए कि यूपीएससी कभी भी सिलेबस के बाहर नहीं जाता। वो हम हैं जो सिलेबस को समझ नहीं पाते, ओके। वी आर द वंस हु डोंट अंडरस्टैंड द सिलेबस, ओके। वी थिंक दैट वी नो द सिलेबस बट we don't know the syllabus, okay. That is the reason why we think that okay UPSC is asking questions out of the syllabus. UPSC never asks questions out of the syllabus. See, the first question, it is part of Representation of People's Act, okay. And when you see the questions, I'll tell you afterwards, when you see the questions, most of the questions which are asked in your general studies paper 1, or for that matter in all your general studies paper, they are analytical questions, okay. Okay, most of the questions are analytical questions. Analytical questions means you should know the basics and then some problem will be given and answer will be asked, okay, and the question will be asked, sorry, and answer will be asked from you, okay. You have to answer it. मतलब क्या है, like they'll ask you the question, it will be related to some basic part of your syllabus, okay. Then they'll throw a problem in front of you and you should answer and you should provide a solution and answer the questions, okay. So that is the reason why don't think that in UPSC you'll get direct questions. Question ऐसे कभी भी नहीं आएंगे कि okay write about what like write about this write about the fundamental rights, okay. Fundamental rights के बारे में लिखिए, what is the importance of directive principles of state policy, directive principles of state policy के बारे में लिखिए। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे they will be part of your syllabus first, second they will be linked to
basic knowledge, okay, basic knowledge of this subject, and then they will be interlinked to the current affairs topic, okay. Then comment on the need of administrative tribunals and compare to the court system, okay. This is also part of our syllabus. Then we have, then see this third question. You can see this third question, right? Compare and contrast the president's power to pardon in India and in the US, okay? Comparison. This was also part of our syllabus, right? Comparison. And I told you mostly UPSC asks questions comparing Indian Constitution to United Kingdom, USA, and sometimes France, and even sometimes Canada also. Mostly the questions come from UK and USA, okay. And discuss the nature of Jammu and Kashmir's Legislative Assembly and functions of the Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir. This is a current affairs based question, and even you have to have basic knowledge about the structure of Legislative Assembly of the state and the Union Territories. Then we have the Attorney General of India plays a crucial role. Attorney General. Constitutional and non-constitutional bodies. You have to learn about Attorney General also. Then we have women's social capital complements in advancing empowerment, gender equity, and explain. See, this is the part of social justice. Civil society organizations. This is part of governance, or even pressure groups we can say. Then we have this question, 12th question. You can see 12th question. Indian Constitution, wait a minute. Indian Constitution has conferred the amending power, okay? Amending power on the ordinary legislative institution with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the Parliament to change the Constitution. See, here this is a very easy question, okay? एक बहुत easy question है, और usually students क्या गलती करते हैं आपको पता है? उनको आंसर भी पता है, लेकिन वो एक क्वेश्चन का एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं. जब भी एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन देखता है तो वो देख लेता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड द अमेंडिंग पावर्स, ओके, तो ये क्वेश्चन अमेंडिंग पावर्स के बारे में बात कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एक स्टूडेंट लिखना शुरू कर देगा. सी दिस क्वेश्चन इज फॉर 15 मार्क्स, यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स. सो जब वो 250 वर्ड्स लिख रहा है तो मोस्टली 100 to 150 वर्ड्स वो सिर्फ इसके बारे में लिखेगा. किसके बारे में? अमेंडिंग पावर्स ऑफ द Constitution, amending powers of the Parliament. What are the 3 different kinds of amendments? आप समझ रहे हो? तो मोस्टली उसका जो पेपर है वो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करने में ही वो वेस्ट कर देगा अपना पेपर और एनर्जी. बट द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट राइट अबाउट द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द legislature. It is talking about the examine. See the question, actual question. The examiner wants you to answer this question, okay, not this. This is a statement which is given. You have to answer this question. Examine the procedural and substantive limitations, okay, on the amending power of the Parliament to change the Constitution. This is the question, okay. You have to give a brief introduction about the amending powers of the legislature in 2 to 3 lines, and then you have to jump and राइट द आंसर टू दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ओके. आपको एग्जामिन करना है कि प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लिमिटेशंस क्या है जो पार्लियामेंट को रोकती हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में, ओके. यू हैव टू राइट अबाउट द लिमिटेशंस, नॉट अबाउट द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट और अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट. अंडरस्टूड? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी ये सिर्फ जनरल स्टडीज पेपर 2 का ही नहीं, अब कोई भी मतलब यूपीएससी का कोई भी पेपर ले लीजिए, या वो जनरल स्टडीज़ पेपर 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है. ये चारों पेपर में स्टूडेंट्स
क्या गलती करते हैं वो यही है कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चंस. Okay, they interpret the question in a wrong way and they know the answer, but because of this wrong interpretation they don't write the actual answer. They write what they know rather than addressing the need of the question. They write what they know and then they lose marks and then they think that okay, मैंने तो एग्जाम में सब अच्छा ही लिखा था, मैंने पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, मैंने पूरे के पूरे आंसर सही लिखे, फिर भी मुझे कम मार्क्स क्यों आए. तो ये रीज़न है, बिकॉज of your wrong interpretation of the question. Okay, then we have collegium system. Okay, discuss the evolution of collegium system in India, critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the judges of the Supreme Court in India and that of the USA. See, this question has three different parts. One is discuss the evolution of collegium system. You have to discuss the three judges cases. Okay, then critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of judges of the Supreme Court of India and that of USA. So इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चंस आंसर करने हैं. एक तो है आपको कोलेजियम सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है, कोलेजियम सिस्टम का एवोल्यूशन प्रोसेस डिस्कस करना है, हाफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. देन अदर हाफ पार्ट में आपको डिस्कस करना है, you have to compare the advantages and disadvantages of the appointment of judges to the Supreme Court of India and USA. So एक comparative analysis भी करना है. एक comparative analysis भी करना है. So you have to comparatively analyze the advantages and disadvantages of the appointment of the judges of the Supreme Court of India and USA. तो इसमें आपको बेसिक्स भी पता होनी चाहिए कि यूएस में प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट हो रही है, यूएस में जो उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और उसके बीच में एक कंपेयर करते हुए एनालाइज करना चाहिए. ओके, सो देन वी हैव examine the evolving pattern of center state financial relations. Okay, this was also part of syllabus. See, why I am discussing previous year questions is that so that you should know that nothing is out of syllabus. Out of syllabus की कुछ बात नहीं होती है, बस हम लोग समझते हैं कि questions come out of syllabus. Okay, political question. तो ये सोशल जस्टिस ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन अबाउट यूनाइटेड नेशन, देन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज इन एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द डोमिनेंट किंगपिन. सो दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस. दिस द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सोशल जस्टिस. देन द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मॉडल्स, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट located close to the source of information execution. This is part of governance. Inequality in ownership, pattern resources is one of the main causes of poverty. This is part of social justice. What are the environmental pressure groups? See, this is part of our polity only, pressure groups. I told you, these questions which usually come on pressure groups, they are very easy, but the problem is that we don't give importance to that part of syllabus. We first of all ignore that. Okay, we only focus on polity. लक्ष्मीकांत की बुक है, उसे पढ़नी है, और बस एक बार लक्ष्मीकांत की बुक खत्म होगी तो हम समझते हैं कि पूरा सिलेबस जनरल स्टडीज़ का कवर हो गया. ऐसा नहीं होता है. ओके, लक्ष्मीकांत के बुक्स आपको बेसिक डेवलप करने में हेल्प करेगी, उसके अलावा भी आपको दूसरे सोर्सेज रेफ़र करने चाहिए आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो. ओके, सो दिस वाज इट गाइस. तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया द syllabus for your polity. From tomorrow we are going to start the classes, और हम लोग शुरू करेंगे historical underpinnings. Okay, our first chapter will be historical underpinnings. Our first historical underpinnings से हम लोग शुरू करेंगे. historical underpinnings से शुरू करेंगे. तो please stay tuned to the channel and study well, work hard, work smart, and crack any examination with confidence. Okay.